हेलो व्यूअर्स, अगेन आपका ट्रेडिंग गुरुकुल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा स्टॉक जो कि लोगों को करोड़पति नहीं अरबपति बनाया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर करोड़पति नहीं अरबपति ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, तो स्टॉक मार्केट में ये संभव है और मैं तब की बात कर रहा हूँ जो इस स्टॉक में आज से 20 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा। जैसे लोग क्या करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं या फिर बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर जो किसी ने भी इस स्टॉक में 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा मात्र 10,000 रुपये का या 5,000 रुपये का, आज उसके पास 200-300 करोड़ रुपए होंगे। तो आपको सब जानना चाहिए कि ये बेसिकली स्टॉक मार्केट में कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कैसे पॉसिबल है और उस स्टॉक का नाम भी बताऊंगा। और अभी भी आपके पास समय है, अगर अभी भी आप खरीदते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत सारा पैसा बना के देने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ उस स्टॉक को। बेसिकली अभी करेंट में उसका जो प्राइस है वो कितना है, 512 रुपीज़ है। और अगर आप देखेंगे चार्ट में तो यहाँ बेसिकली डे रेंज है। अगर आप इसको डे रेंज में देखेंगे तो यहाँ पे डे रेंज में ये बेसिकली 509 टू एक दिन का जो मूवमेंट है इसका 509 टू 515, 509 से 515 रुपये तक का इसका मूवमेंट है एक दिन का। और मार्केट जब क्लोज़ हुआ था तो वो 512 पे मार्केट क्लोज़ हुआ। ठीक है, और नीचे आप आएंगे तो उसका 50 वीक अगर एक साल का देखेंगे तो एक साल का मिनिमम 178 रुपीज़ है। एक साल का ये पूरा डिटेल है, मिनिमम लो और हाईएस्ट इसने बनाया है 528 रुपीज़ का। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और अभी आप देखेंगे इसके चार्ट को, देखिए तो आप देखेंगे इसका चार्ट बहुत ही बेहतरीन शो हो रहा है। एक तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे देखिए दिन में कितनी बार इसने 10 बजे लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया और नेक्स्ट डे फिर हाई बनाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी स्टॉक जो कि ऐसे चलता हो वही आगे बढ़ता है। एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है तो आप क्या करते हो, एक बार चलते हो फिर अब एनर्जी लेके आदमी पुश करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर एनर्जी लेता है, फिर आगे बढ़ता है। तो सेम ऐसे स्टॉक मार्केट भी चलता है। ठीक है, तो अगर आप नीचे थोड़ा देखेंगे कंपनी विथ हाई टी टी एम बी एस ग्रोथ, तो इस समय देखेंगे एम सी एसेंशियल, मतलब कि जो ये एक पैरामीटर है कंपनी को, ये बता रहा है कि कंपनी का पैरामीटर कैसा है। इसेंशियल मतलब कितने परसेंट लोग इसको लाइक कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका पैरामीटर कितना अच्छा परफॉर्मेंस ये देख सकता है। कि मतलब जैसे लोग होता है ना क्वालिटी बताते हैं, तो 81% पास है यार भाई साहब। जो भी स्टॉक को अगर हम 60-50% मान के चलते हैं ना, हम एम सी एसेंशियल में अगर यहाँ पे 50-60% भी मान के चलते हैं तब भी हम मान चलते हैं कि वो अच्छा है। लेकिन इसका तो इसेंशियल 81% है, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, टू गुड है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे स्ट्रांग परफार्मर, यहाँ पे लिख दिखा हुआ शो कर रहा है स्टॉक विथ कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इट हैज़ स्ट्रांग मैनेजमेंट। अब आप देखेंगे इसका जो मेन थिंग्स है मैं वो बता रहा हूँ। इसका करेंट जो मार्केट कैप है व्यूअर्स, आप देखिए, आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप कितने का है। यहाँ पे देखिए तो 2,80,919, बहुत बड़ा मार्केट कैप है इस कंपनी का, बहुत बड़ा मार्केट कैप है। और नीचे आप देखेंगे तो इसका बुक वैल्यू पर शेयर जो कि अभी भी बहुत सही है, 100 रुपीज़ ही है बुक वैल्यू पर शेयर। तो बेसिकली अभी ये बुक वैल्यू शेयर इसका 100 है, लेकिन क्योंकि शेयर 500 पे है तो 500 के बाद फिर अपने आप को ये आगे शेयर अपने आप को स्प्लिट करेगा। तो स्प्लिट मतलब तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। और नीचे आप अगर देखेंगे तो बेसिकली हम आपको शो करें तो बेसिकली क्या कह रहे हैं व्यूअर्स, आप इसमें देखेंगे सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, आप देखिए प्रोमोटर ने खुद हिस्सेदारी को बढ़ाया। मतलब 74% की जो इसमें बेसिकली होल्डिंग है वो प्रमोटर की है। बेसिकली कुछ 1% इन्होंने घटाया हुआ है, 73%। मतलब कि अगर इसके पास 100 शेयर हैं तो 100 से लगभग 73 शेयर खुद इस कंपनी के जो ऑनर है उनके पास है। म्यूचुअल फंड में 2.2% है। और एफ पी आई इट मीन्स जो फॉरेनर इन्वेस्टर हैं, जो इंडियन इन्वेस्टर हैं, उनके पास भी 8.5 या 9% लगभग ये जो है स्टॉक उनके पास है।
तो बहुत बेहतरीन स्टॉक है भाई साहब, आप सभी को इसको कवर करना चाहिए, सभी के पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए। स्टॉक का नाम क्या है मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। अभी आप देखिए, बेसिकली 90% लोग ये कहते हैं कि इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, 10% लोग इसमें सेल कर रहे हैं, बाकी 90% लोग खरीद रहे हैं। द नेक्स्ट मूव इन यस बैंक, ये तो बेसिकली ICICI सिक्योरिटी मतलब क्या कह रहा है कि बेसिकली कुछ लोग अपना टारगेट दे रहे हैं कि 396, लेकिन बेसिकली ये ऐसा शेयर है कि जो हर एक स्टॉक का एक तरीके से स्टॉक मार्केट राजा कहलाता है, उसको हम उसकी बात करते हैं, वो है विप्रो लिमिटेड। हाँ, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करता हूँ जिसका नाम है विप्रो। अब आप सोचेंगे कि कैसे इन्होंने लोगों को लखपति करोड़पति बनाया, तो आपको बताइए ये शेयर सबसे ज़्यादा जो है क्या करता है, स्प्लिट करता है। क्या करता है? स्प्लिट करता है और बोनस देता है। बोनस क्या होता है और स्प्लिट क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करता है, स्प्लिट करता है और बोनस देता है। तो क्या है, मान लीजिए आपने 20 साल पहले अगर इसके जो है उस समय शेयर लगभग बेसिकली ज़्यादा नहीं था, आप मान चलिए 10 रुपीज़ का लगभग था। अगर उस समय आप 10 रुपीज़ में अगर बेसिकली 10,000 रुपया लगाए होते और अगर आप 1,000 शेयर खरीद लिए होते, 1000 शेयर खरीद लिए होते, ठीक है, तो स्टॉक ने लगभग हर दूसरे साल बोनस दिया। बोनस मतलब 1:1 का बोनस दिया, मतलब एक शेयर पे एक शेयर फ्री होता है। बोनस का मतलब होता है एक शेयर पे एक शेयर फ्री होता है, ठीक है। तो तो बेसिकली अगर आपके पास 1,000 स्टॉक था और आपने बोनस लिया, तो आप बोनस दिया तो आपके पास कितना स्टॉक हो गया, 2,000 हो गया, ठीक है। प्राइस भी बढ़ती चलेगी। मान लीजिए एक साल में इसकी प्राइस जो है 50 रुपीज़ या मान चलते हैं 100 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब आपके पास 2,000 शेयर, आपने कितने लगाए थे, 1,000 शेयर लिए थे और 10 रुपये के हिसाब से लिए। करेंट टाइम में आपके पास 2,000 शेयर हो गए, वैल्यू कितनी हो गई, 100 शेयर हो गया, ठीक है। अगेन मान लेते हैं 2 साल बाद फिर इसने बोनस दे दिया, 2 साल बाद इसने 1:1 का बोनस दिया। तो अगेन अगर इसने 2 साल बाद बोनस दिया तो आपके पास जो ये बेसिकली 2,000 शेयर थे, अब बोनस दे देगा 1:1, तो कितने शेयर हो जाएंगे बताइए, 4,000 शेयर हो जाएंगे। और मान लीजिए अब भाई शेयर बढ़ेगा 2 साल बाद तो वैल्यू भी तो बढ़ेगा, तो ये 100 का स्टॉक कितने का हो जाएगा, लगभग 200 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं, फिर 2 साल बाद, क्योंकि अभी 4 ही साल तो हुआ है, फिर 2 साल बाद इसने बोनस दिया, मान लीजिए ये फिर 1:1 का बोनस देगा। तो अगर आपके पास 4,000 शेयर है तो फिर बोनस देगा तो कितना शेयर हो जाएंगे, 8,000 शेयर हो जाएंगे। अब जब 8,000 शेयर हो जाएंगे तो बेसिकली आपके पास शेयर का दाम 200 था, तो ये भी तो बढ़ेगा 2 साल बाद। मान लेते हैं ये 400 रुपया हो गया, 400, ठीक है, सॉरी 400, ठीक है, एक तरीके से 400 हो गया, ठीक है। अब आपके पास 8,000 शेयर हो गए और जिसका रेट 400 हो गया। अगेन 2 साल बाद इसने बोनस दिया A1:1 का। अब आपके पास 8,000 शेयर थे तो डबल हो जाएंगे, आपके पास कितने हो जाएंगे, 8,000 शेयर थे सॉरी, तो आपके पास हो जाएंगे 16,000 शेयर। और आपके पास ये रेट तो भाई 2 साल बाद फिर तो रेट बढ़ेगा, मान लेते हैं रेट 100 रुपये ही बढ़ता है, तो ये बेसिकली अगर 100 रुपये ही बढ़ता है, मान लेते हैं 500 रुपया हो गया। तो अब आपके पास 16,000 शेयर हो गए, 16,000 शेयर हो गए, ये 16,000 विप्रो के शेयर हो गए और उसका प्राइस है 500 रुपये, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब मान लेते हैं, चलिए फिर है, अब उसने फिर बोनस दिया। अब बोनस दिया 16,000 से, इसने बोनस दिया 16,000 से कितने हो गए, 16,000 से इसके हो गए 32,000 शेयर, डबल कर दिया। और स्टॉक प्राइस 500 से 700 रुपया हो गया, ठीक। अगेन 2 साल बाद इसने बोनस दिया। मैं 2-2 साल बोनस दे रहा हूँ, आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैं 2-2 साल पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर 700 ये बेसिकली हो गया और ये 32,000 शेयर हो गए, 700 प्राइस हो गया। अब आप एक तरीके से देखेंगे तो फिर इसने बोनस दिया, तो अब इसका जो है
जो शेयर है ये 32,000 से कि डबल कर देगा अगर, तो कितना हो जाएगा, ये 64,000 हो जाएगा। और शेयर का प्राइस मान लेते हैं 3 साल बाद बोनस देता है, ये मान के चलते हैं कि ये 700 से 1,000 हो गया। 3 साल की बात करता हूँ। अब आपके पास मान लेते हैं कि अगर मैंने 5 बार कैलकुलेट किया है, तो अगर आप देखेंगे तो मतलब दो साल का, तो चार दो टू फोर जा करेंगे तो 8 ईयर, एक बार 3, तो मतलब मैंने ये लगभग 11 साल का कैलकुलेट किया है। तो 11 साल में लगभग आपके पास 64,000 शेयर हो गए विप्रो के, और 1,000 उसकी प्राइस हो गई। अब अगेन वो क्या कर देगा, 1,000 प्राइस है, उसने 2-3 बार स्प्लिट किया हुआ है। स्प्लिट क्या होता है मतलब 1:10 अपने इस स्टॉक को ब्रेक कर देना। तो अगर ये अपने स्टॉक को 10 टाइम्स स्प्लिट करता है, मान लीजिए 10 टाइम स्प्लिट करता है, उसकी यानी स्प्लिट अपनी वैल्यू को घटा देगा। अगर इसकी वैल्यू 1,000 है, इसने अपने वैल्यू को घटा करके कितना कर दिया, 100 रुपया कर दिया। अब जो आपका स्टॉक है वो भी तो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब अगर प्राइस घट रही है, ये 1,000 प्राइस था, अब आपका 100 प्राइस हो गया, तो शेयर बढ़ जाएंगे। कितने टाइम, जितने टाइम्स घटेगा उतने टाइम्स बढ़ जाएंगे, और 10 टाइम्स तो ये बढ़ जाएगा। तो 64,000 ना। अब ये इस जो स्टॉक है ये आपका बेसिकली 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 6,40,000। एक ज़ीरो और बढ़ा दीजिए, 6,40,000 आपके पास शेयर हो गए, और एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपये। भाई साहब अभी कहानी ख़त्म नहीं है, अभी बहुत आगे की बात है। अगर आप 6,40,000 को 1 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो 6,40,000 होगा। अगर 100 गुना करोगे तो 6 लाख गुणे 100 गुना ना, 6 लाख को 100 टाइम्स कर दो तो लगभग 6-7 करोड़ तो ऐसे ही हो जाएंगे। और करंट टाइम अभी इसकी प्राइस कितनी है, 5 करोड़। मैं सिर्फ 11 साल की बात बता रहा हूँ, कितने ईयर का, 11 ईयर का। और अभी तो 9 साल और जाओगे ना, कितनी बार बोनस स्प्लिट मिलेगा, तो सोच सकते हो आप कि कितना पैसा स्टॉक मार्केट से बनता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और स्टॉक मार्केट के पावर को समझने के लिए इतना पैसा कहीं नहीं है। क्या कोई भी 20 साल पहले अगर 10,000 में कोई भी ज़मीन खरीदा होगा तो 500 करोड़ होगा? नहीं साहब, 10,000 की ज़मीन खरीदा होगा तो 20 साल पहले बहुत होगा तो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का होगा। बहुत होगा 60 लाख, 70 लाख होगा। कितना खरीद लिया होगा 10,000 में? लेकिन स्टॉक मार्केट के पास इतनी पावर है ना साहब, कि आपको इतना पैसा दे देगा, इतना पैसा दे देगा कि आप सोच नहीं सकते। इसीलिए तो हम लोग सभी लोग जब से जानना शुरू किए हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए हैं। और बेसिकली जितने भी फॉरेनर हैं वो बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी, जो 12 साल 13 साल के बच्चे हैं, जो हम लोग ग्रेजुएशन के बाद सीखते हैं ना, वो 12th के बाद सीख जाते हैं। तो आप सभी को कोशिश करना चाहिए, जो आप 100, 200, 500 रुपये खर्चा करते हैं खाने पीने में, उनको बचाना चाहिए और उनको स्टॉक मार्केट के सेविंग में लगाना चाहिए। सो प्लीज़ अगेन, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।